और इस बीच आज ही पुणे की यरवदा जेल से रिहा हुए संजय दत्त इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधे सुनते हैं। मतलब 23 साल से जिसके लिए मैं बहुत सारा आपको देखना चाहता हूँ, ये कह रहा हूँ कि 23 साल जिसके लिए मैं तरस रहा था वो आज़ादी है। उसके लिए मैंने हर चीज़ की और वो दिन आज आ गया है आज़ादी का। और वो जो फीलिंग है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई रजे पे आया हूँ, कोई फॉर्मों पे या पेरोल पे। और मुझे पता है थोड़ा वक्त लगेगा मुझे ये अपने आप को कन्विंस करने के लिए कि मैं आज़ाद हो गया हूँ। और आज का दिन ऐसा है कि मैं अपने पिताजी की याद बहुत आ रही है मुझे। मैम आपकी तस्वीर हो चुकी है, बात कर लेंगे फिर आप ले लीजिए। यार आपको बात में सुनो आपकी फोटो हो चुकी है, आप 2 मिनट रुकिए प्लीज। यार अभी बात करने का टाइम एक्सटेंड हो चुका है आपका। सॉरी बाबा प्लीज आप बोलिए, नहीं तो सब पहले खुद ओके निकी तो बाबा I was just saying is that for 23 years I was wanting to be a free man. I wanted to taste freedom, and finally the day has come today where I walked out of the jail as a free man. But it's not sinking in me. I feel that I'm on furlough or on payroll leave or something. But I know I'll come to terms with it. I mean, just to be free is the most amazing feeling, I think. I miss my father today. My father, if he was alive, he would have been the most happy person because his only fight was to see his son free. And I can say, Dad, I'm free today. So I love you. बाबा हमें उस वक्त एक नजरिया था आपको देखने का कि जब आप यरवदा जेल से बाहर निकले, आपने तिरंगे को और सरजमी को चुमा और तिरंगे को नमस्कार कहा। एक कहीं ना कहीं एक पैट्रियटिज्म जो आपका फीलिंग था वो कहीं आ रहा था, बड़ी से वाला है। देखिए, ये धरती माँ, ये मेरी माँ है। मैं हिंदुस्तान की धरती को प्यार करता हूँ, यहाँ पैदा हुआ हूँ और यहीं मरूंगा। और वो तिरंगा मेरी जिंदगी है और मैं इस देश का नागरिक हूँ एंड आई एम प्राउड टू बी ए इंडियन। तो इसीलिए मैंने अपनी सजा काटी और काट के जब मैं सजा काट के बाहर आया तो मैं अपनी धरती को मैंने जरूर चूमा और उस तिरंगे को सैल्यूट किया। ऐसा कहा जा रहा है कि बाबा एक सवाल ये ईडी कोटे में जब इंटरव्यू हमें दिया उसने कहा था कि जब सजा सुनाई गई तो आपने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप मुझ पर लगा जो टेररिस्ट का टैग है उसको क्लियर कीजिए, क्या मैं हूं या नहीं। और सजा देते वक्त उन्होंने कहा कि आप टेररिस्ट नहीं है। आज सजा खत्म हो गई है, उन्होंने उस समय कहा था, क्या फीलिंग है उस समय पर आपकी? देखिए, उस समय जो ऑनरेबल जज कोडे साहब ने जो कहा था कि तुम ये सुनना चाहते हो कि तुम टेररिस्ट नहीं हो, तो ये कोर्ट कहती कि तुम टेररिस्ट नहीं हो, उससे बड़ी चीज मेरे लिए नहीं थी। उस दिन भी मेरे अगर पिताजी जिंदा होते तो वो आदमी वो सुनने के लिए बेताब था। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये इंडोर्स किया और जो सजा उन्होंने दी मैंने वो सजा काट के आया हूँ। आप बाहर आए सिद्धिविनायक गए, उसके बाद आप अपनी वालदा की कब्र पर गए जी। तो वहाँ पर उस वक्त जहन में क्या चल रहा था जब आप अपनी वालदा की कब्र के पास? मेरी जहन में यह चल रहा था कि मेरी माँ हम सबको छोटा छोड़ के चली गई थी और कैंसर की बीमारी थी उनकी, और ये मेरा फर्ज बनता था कि मैं उनकी कब्र पे जाके कहूँ कि मैं आज़ाद हो चुका हूँ। वो खुश हूँ। You spent a fair amount of time with ordinary, regular convicts in prison. Have you had the time to reflect upon the criticism that perhaps your celebrity status
somehow allowed for you to access something that is available as per rules, early remission. But many convicts who have been convicted of a lesser term haven't been able to avail of, remission of their prison sentence. Haven't been able to reflected on this. I think it's a misconcept. I mean, because being a celebrity status, I was not allowed to do many things. I mean, a common person yet gets everything, but I didn't get what I deserved. You're saying it went against you, you're being a celebrity? Maybe in some ways it did, some ways it didn't. बाबा आज सुबह क्या माहौल था? कल रात आपको नींद आई, आज सुबह जब आप उठे तो जब बाहर क्या जहन में क्या चल रहा था? कल रात को मैं सोया नहीं, ना मैंने 4 दिन से कुछ खाना भी खाया है। क्या बात है? और यही सोच के कि मैं ये गेट से बाहर जाऊंगा और मेरी फैमिली के साथ फिर जुड़ूंगा और हमेशा के लिए मैं वापस कभी नहीं आऊंगा। तो वो फीलिंग, वो एंजाइटी एक ऐसी चीज है जहाँ आई थिंक हर कैदी को ऐसा होता है। समझो मोनिका पिलर की तरह खड़ी रही बच्चों के साथ और हर वक्त आज भी आपको लेने गई। एक शादी करता है इंसान, उसका बेटर हाफ उसकी लाइफ का सबसे बड़ा पिलर होता है, आप क्या कहेंगे? ये मेरा बेस्ट हाफ है, बेटर भी नहीं है। और आई थिंक मैं कभी कभी कमजोर पड़ जाता हूँ, लेकिन ये एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है। जब भी मैं थोड़ा गिरता हूँ, उठा के मुझे पकड़ के सीधा कर देता हूँ। आपसे सब पूछ रहे हैं कि सफर आपका जो है अब खत्म हुआ, एक नई सेकंड इनिंग है। आपने अपनी पत्नी से पूछा, आपने मान्यता से पूछा, इनका भी सफर खत्म हुआ। एक्चुअली इनकी भी 5 साल की पूरी सफरिंग थी। मेरे हिसाब से जितनी सफरिंग इनकी थी, मेरी उनसे कम थी। आई मीन 2 बच्चों को पालना, हर चीज का मतलब डिसीजन लेना। मैं तो फिर भी अंदर था जेल के, मुझे वहाँ रोटी दाल सब्जी मिल जाती थी। लेकिन इन्होंने जो सहा है, मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा कोई जिंदगी में ना हो। जेल के अंदर मेहनत करके 440 रुपए कमाए, उन पैसों की कितनी अहमियत आप रखते हैं? बहुत अहमियत रखता हूँ, और वो पैसे मैंने एज अ गुड हस्बैंड मेरी वाइफ को दिए। of you getting back to back your furloughs and paroles, and even now this appeal in the Bombay High Court, Sanjay. How do you react to all of that? Because your detractors still say that you got preferential treatment, Sanjay. All I can say is God bless them, and I love them. Baba, Sanjay, what do you think? वो जेल का एक्सपीरियंस के बारे में बाबा एक सवाल, जब आप जेल से आज बाहर निकले, वो पहला शॉट भी था आपके बायोपिक का, और आज से आपका काम भी इनफैक्ट शुरू हो गया है। आपकी सेकेंड इनिंग की आपके ऊपर बायोपिक बन रही है, किस तरीके से इसे देखेंगे और कितना सब कुछ लोग जान पाएंगे संजय दत्त के बारे में, जितना हम सभी आपको देखते आए हैं? सबसे पहले यार, मुझे अभी आप बोल रहे हो कि मेरा कुछ शूटिंग हुई है, लेकिन उसके लिए मुझे साइनिंग अमाउंट नहीं दिया राजू ने। बहुत सारे आम लोगों को ये as a free man, what is that one thing that you're looking forward to? There are 2 things I'm looking forward to. One is spending a lot of time with my family and my kids, and most of all is my work actually. बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि सेलिब्रिटी होने की वजह से जो है आपने कोई अंदर मशक्कत नहीं की। क्या आप ऐसे लोगों को बताएंगे कि जेल के अंदर कितनी मेहनत आपने की, कितना कष्ट आपने उठाया? बहुत सारे लोगों को लगता है सेलिब्रिटी है तो शायद VIP ट्रीटमेंट होता है। बाबा बताइए बाबा, क्या बाबा पेपर का काम आपको दिया गया था? अब अगर आप
हाँ, पेपर का काम मैंने बहुत किया और अगर आप चाहो, अगर आपके पास प्लास्टिक बैग नहीं हो तो मैं पेपर बैग बना के दे सकता हूँ। बाबा आप रेडियो जॉकी भी बने थे। What was the first thing you did after coming home? Because you came home as a free man. So what was the first thing you did? I had tea. बाबा आप रेडियो जॉकी भी बने थे, तो वो कैसा जरा बताएंगे एक बार आप मुझे प्लीज। आप रेडियो जॉकी का भी वो मतलब के जेल डिपार्टमेंट ने और इन लोगों ने तय किया था कि वहाँ एक सर्टेन टाइम पे गाने बजेंगे और ये सब होगा। मैडम खड़ी है, आप लोग खड़े हो, तो बाबा आप रेडियो जॉकी वाला बता रहे थे जी। तो इन लोगों ने वो शुरू किया है एक्चुअली, और वहाँ हम लोग 11 बजे से लेके 4 बजे तक रेडियो बजाते हैं और वहाँ डिफरेंट प्रोग्राम्स करते हैं। सुधारना पुनर्वसन के बारे में भी बहुत बातें करते हैं। मैंने अपनी एक्सपीरियंस के बारे में बात किया, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बात किया। तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है वो, क्योंकि इंटरटेनमेंट के साथ साथ एक मैसेज भी होता है कैदियों के लिए, और जितना मेरे में हो सका मैंने किया। Right now it's very early in New York City, but I am going to speak. I'm yet writing I love him. He'll do a good job. How do you see your biopic being made? One at a time, Baba, one strength of weakness that you realized. One strength of weakness that you learned of yours. There can't be weak there. It only has to be strength, and you have to get it from God. You have to get it from your conviction. You have to get it from your character. There's one jail guy who did it for me. Mishra ji. His name is Mishra ji. इस तरह का सपोर्ट देखिए, आपको क्या लगता है? हमेशा एक गुड फीलिंग जाती है आपके अंदर। सलमान मेरा छोटा भाई है और हमेशा रहेगा, और उसके लिए मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ कि वो अब इससे भी बड़ा स्टार बने और उसके सारे प्रॉब्लम्स खत्म। जेल में कौन दोस्त बने, कैसे दोस्त बने, दिनचर्या क्या थी आपकी जेल में, और किनको लिख कर दिया आपने? देखिए, जेल के जितने भी अधिकारी हैं उन्होंने मेरा बहुत
ख्याल रखा, इज्जत दी, मैं आभारी हूँ। जेल के सिपाही वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है जेल का, मतलब कि उनका जो काम है वो आर्मी से भी ज्यादा सख्त काम होता है और वही जेल संभालते हैं और वो रक्षक होते हैं वो, तो मतलब उनका काम है एक कैदी का, मतलब उसको संभालना। और दोस्त भी बहुत बने और रेडियो के जितने भी थे वहाँ पे, समीर हिंगले करके है, सागर है, जीशान कुरैशी, नरेंद्र भाई, गोटिया मामा, ये जितने भी थे, मतलब के भाई से भी बढ़कर, क्योंकि उन्होंने प्यार और इज्जत इतनी दी मुझे। उनके लिए पूरी तरह से बाबा जो आपने कागज की बैग्स और जो भी वहाँ पे ऐसे सामान बनाए, क्या उनको आपने वहाँ से एक आध बैग से एक आध ऐसी चीजें जो आपने बनाई हुई है खुद अपने हाथों में, वो आप घर पे लेके आए? यार वहाँ से अलाउ नहीं करते, वहाँ एक शोरूम है जहाँ वो जेल का जो भी जेल में बना है वो चीजें बेचते हैं वो लोग। तो आपने यार आइडिया अच्छा दिया, मैं किसी को बेचकर 2-3 बैग ले लूंगा। आप छुट्टी पे जाएंगे मान्यता और बच्चों को लेकर पहला काम वो करेंगे आप? अभी वो बॉस से पूछना पड़ेगा क्योंकि पैसे तो एक हमारी है। उनका घर आना बच्चों के साथ, जैसा उन्होंने कहा कि आपने ज्यादा सफर किया है, तो आप कुछ कहेंगी पहला जो रिएक्शन, जो कुछ भी आप शेयर करना चाहें? थोड़ा माइक के पास बात। It's a very emotional moment. I didn't know very much to speak in this country. So there's so much in my heart, and I think I will need some space and some time to come back to terms that he's back home. And I mean, I don't know if he says that I have suffered, but not like him. But every time I would go to meet him, and I had a lot of zeal intentions to narrate to him and tell him this is what I'm going through. But when I would see him there, and I remember the first Malata, when I went to see him, and he said, "Mom," that's what he calls me. He said, "Mom, in my school, I've learned one thing. It's my motto: never give in." I said, "I will survive. You have to survive outside." I said, "That's how we have to sail through." तो मैं अभी जाऊं अपनी फैमिली के साथ। Thank you so much, sir. बिफोर आई गो आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट द प्रेस, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरी रिक्वेस्ट मानेंगे मैं बहुत आभारी रहूंगा एंड आई बी वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल। मैं यही कहना चाहता हूं कि मैं टेररिस्ट आदमी नहीं हूं। मैं अपने टाडा कोर्ट से बाइज्जत बरी होके निकला था, बॉम्ब ब्लास्ट केस से, उसकी कॉन्स्पिरेसी से, टाडा से। मैं आर्म्स एक्ट में कन्विक्ट हुआ हूं और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि सेक्शन 120B ऑफ कॉन्स्पिरेसी से मैं बाइज्जत बरी हूं। टाडा के जितने भी चार्जेस हैं उससे बाइज्जत बरी हूं और सिर्फ आर्म्स एक्ट में मुझे सजा लगी है। तो मैं प्लीज आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं, दरख्वास्त करता हूं कि जब भी आप प्रेस में कुछ बोले अब मेरे बारे में अगर कई केस के, तो डोंट मेंशन 93 बॉम्ब ब्लास्ट केस बिकॉज आई एम नॉट इनटू इट। थैंक यू, जय हिंद, थैंक यू, थैंक यू बाबा, थैंक यू। संजय दत्त को आप सुन रहे थे, बेहद खुश संजय दत्त, जिनका कहना है कि यकीन करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन हां, मैं अब आजाद हूं, अपने परिवार के साथ वक्त बिताना चाहता हूं और काम पर वापस लौटना चाहता हूं। सिर्फ इन दो चीजों को लेकर मैं बहुत एक्साइटेड हूं, एक तो अपने परिवार के साथ वक्त बिताना और दूसरा अपने काम, फिल्मों की दुनिया में वापस लौटना। और उसके बाद संजय दत्त के दोनों बच्चे बाहर आए। आप देख रहे हैं किस तरह का फैमिली मोमेंट वहां पर नजर आया, दोनों बच्चे बेहद खुश। मान्यता, जो कि संजय की पत्नी है, उन्होंने बताया कि बहुत ही भावुक ये क्षण है हमारे पूरे परिवार के लिए। हमने बहुत बुरा वक्त काटा है, लेकिन हिम्मत से उसे काट लिया है और अब हम फिर से सब एक साथ हैं। इस बात की बेहद खुशी है।